एक शायर ने क्या खूब कहा है, जंग की चिंगारी जब शोला बन जाती है तो जीत किसी की भी हो, हार इंसानियत की ही होती है। लेकिन दुनिया ने तो समझा था कि अमेरिका और ईरान के बीच सब कुछ शांत हो चुका है, सीज फायर हो गया, हथियार खामोश हो गए और खाड़ी में फिर से अमन लौट आएगा। लेकिन सिर्फ कुछ दिनों बाद एक ऐसा हमला हुआ जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को फिर बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो जवाब में ईरान ने सीधे अमेरिका को नहीं बल्कि उसके सबसे करीबी सहयोगी देशों पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी। बहरीन, कतर और कुवैत तीनों एक साथ धमाकों से गूंज उठे। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ जवाबी हमला है या फिर तीसरे विश्व युद्ध की नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? मिडिल ईस्ट, जहां पिछले कुछ दिनों से शांति की उम्मीद दिखाई दे रही थी, आज फिर वहीं आसमान मिसाइलों से भर गया है। गुरुवार यानी 16 जुलाई को अमेरिका ने अचानक ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को तेज कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी ईरान के कई इलाकों में एक साथ एयर स्ट्राइक की गई। सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि पुल, रेलवे नेटवर्क और रणनीतिक इलाकों को भी निशाना बनाया गया। वही ईरान की सरकारी मीडिया का दावा है कि इन हमलों में कई लोगों की मौत हुई जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। लेकिन कहते हैं ना, जिसे मिटाने की कोशिश की जाती है वही सबसे खतरनाक होकर लौटता है, और अब बिल्कुल यही हुआ। शुक्रवार यानी 17 जुलाई की सुबह सूरज निकलने से पहले ईरान घायल शेर की तरह पलटवार करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार निशाने पर अमेरिका नहीं था। ईरान ने बहरीन, कतर और कुवैत की तरफ मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर इन देशों को ही क्यों चुना गया? क्योंकि आसी यहीं अमेरिकी सेना के बड़े सैन्य अड्डे मौजूद हैं। यानी ईरान ने साफ संदेश दिया, अगर अमेरिका हमला करेगा तो उसके दोस्तों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन हमलों के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए, सायरन बजने लगे और लोगों में दहशत फैल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल शुरू होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 5वें हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है। यानी अगर यहां तनाव बढ़ता है तो असर सिर्फ अमेरिका और ईरान पर नहीं बल्कि भारत, चीन, यूरोप और पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। कुछ दिन पहले इसी इलाके को लेकर दोनों देशों में शांति समझौता हुआ था। अमेरिका ने फिर अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी और ईरान ने साफ शब्दों में कहा, हॉर्मुज हमारी रेड लाइन है, यहां किसी की दखल बर्दाश्त नहीं होगी। यहीं से जंग की आग फिर भड़क उठी। अमेरिका के हमले के बाद ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने दावा किया कि होर्मुजगन प्रांत में मौजूद 2 अहम पुलों को अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने निशाना बनाया। इन धमाकों में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, बंदर अब्बास के रिहायशी इलाकों, रेलवे जंक्शन और आसपास के कई ठिकानों पर भी हमलों की खबर सामने आई। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि उसका निशाना सिर्फ ईरान की सैन्य ताकत और रणनीतिक ठिकाने हैं। यानी दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीच में सबसे ज्यादा कीमत आम नागरिक चुका रहे हैं। उधर ईरानी सेना ने भी बेहद सख्त चेतावनी दे दी। कर्नल इब्राहिम जोल्फगारी ने साफ कहा, अगर अमेरिका ने पुलों, बिजली संयंत्रों या दूसरे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला जारी रखा तो ईरान पूरे क्षेत्र के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाएगा। यानी अब लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की भी हो सकती है, क्योंकि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही रुकती है तो सबसे पहले कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होगी, और अगर तेल रुका तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और महंगाई सब पर सीधा असर पड़ेगा। यानी हजारों किलोमीटर दूर बैठा आम आदमी भी इस जंग की कीमत चुकाने पर मजबूर हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने तेहरान, सेमनन, होर्मुजगन, खुजेस्तान, लोरेस्तान और कई दूसरे इलाकों में भी हवाई हमले किए। सेमनन वही इलाका है जहां ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और स्पेस प्रोजेक्ट से जुड़े अहम केंद्र मौजूद हैं। ईरान का दावा है कि इन ताजा हमलों में 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हालांकि इन आंकड़ों की ऑफिशियली कंफर्म्ड अभी नहीं हुई है, लेकिन एक बात साफ है,
मिडिल ईस्ट में हालात हर गुजरते घंटे के साथ और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। आज एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान। दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं। मिसाइलों का जवाब मिसाइलों से दिया जा रहा है, धमकी का जवाब और बड़ी धमकी से दिया जा रहा है, और पूरी दुनिया सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, क्या यह सिर्फ जवाबी कार्रवाई है या फिर किसी ऐसी जंग की शुरुआत जो पूरी दुनिया की तस्वीर बदल सकती है? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट फिर पूरी तरह बंद होगा? क्या तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचेंगी? क्या मिडिल ईस्ट की ये आग दुनिया के दूसरे देशों को भी अपनी चपेट में ले लेगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन फिलहाल दुनिया की नजरें सिर्फ एक जगह टिकी है, मिडिल ईस्ट, जहां हर गुजरता मिनट एक नई तबाही की कहानी लिख रहा है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।